सर इसका ऊर्जा भी तो सेम होता है ना, मतलब जैसे वेपोराइजेशन में वाटर से स्टीम है तो स्टीम से वाटर में भी तो वैल्यू सेम रहेगी। सेम ही होगा, बस आप अब इधर से शुरू करना। थर्मल कंडक्टिविटी ब्लैक बॉडी रेडिएशन नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। फ्लो चार्ट कुछ ऐसा बनेगा। स्टीम कितने पे है? 150। ये हीट रिलीज करेगा, किस में कन्वर्ट होगा पहले? स्टीम एट 100 डिग्री। 100 डिग्री पे और क्या एग्जिस्ट करता है? वाटर। पता नहीं, मैंने अपने मन से दिया। तो वाटर हीट रिलीज करके पहले आएगा वाटर एट 0 डिग्री, 2 ग्राम दिया है, और फिर 0 डिग्री पे आइस भी एग्जिस्ट करेगा, तो ये वाटर हीट रिलीज करके कन्वर्ट होगा आइस एट 0 डिग्री, एंड अगेन फिर ये टेम्परेचर चेंज करके पहुंचेगा आइस एट -10 डिग्री। ये प्रोसेस है, और आपने लिया है सब कुछ 2 ग्राम। ऐसे दो का 1500, ठीक है फिर। सर ये कैलोरी में आएगा 1500 कैलोरी। बस ये पता करो कहाँ पे एम एच डेल्टा टी लगाना है, कहाँ पे एम इंटू एल एफ, कहाँ पे एम इंटू एल वी। यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? एम एच डेल्टा टी या एम इंटू एल? टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एम एच डेल्टा टी। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो एम इंटू एल। एल एफ या एल वी? एल वी, क्योंकि आप गैसीय स्टेट से लिक्विड में जा रहे हो। यहाँ पे अगेन टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एम एच डेल्टा टी। यहाँ पे अगेन एम इंटू इस बार एल एफ, और यहाँ पे अगेन एम एच डेल्टा टी। हर जगह पे डेल्टा टी हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर कर लोगे।
मास है 2 ग्राम, स्टीम का हाफ, और डेल्टा टी हो जाएगा 50। मास 2 ग्राम, LV 540, मास 2 ग्राम। अब वाटर है तो S का वैल्यू 1 और डेल्टा टी हो जाएगा 100। मास 2 ग्राम, LF का वैल्यू 80 और यहाँ पे मास हो जाएगा 2 ग्राम, S का वैल्यू आइस के लिए हाफ और डेल्टा टी अगेन 10। यहाँ से ये वैल्यू कितनी आएगी 50 कैलोरी। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1080 कैलोरी। यहाँ पे हो जाएगा 200 कैलोरी, यहाँ पे 160 कैलोरी। कहाँ पे 50? ओ, और यहाँ पे अगेन हो जाएगा सर वो 150 होगा नहीं नहीं 50 होगा और बड़ा होगा ऐसे तो एवरेज इन्हीं को ऐड करना है आपको। कितना आ रहा है फाइनल सबको जोड़ के 1500 कैलोरीज। तो हीट रिलीज हो जाएगी कितनी, इसी को 4.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर जूल में मिल जाएगा। ये इजी वाले क्वेश्चंस है। इसी को थोड़ा सा टफ करेंगे तो अब आपको दो चीजें मिक्स करके बोलेंगे, फाइनल टेम्परेचर का मिक्सचर बताओ और फाइनल टेम्परेचर में कितना पानी कितना आइस होगा वो बताओ। इसको उतार लो तो मैं उस क्वेश्चन में चलूं। ये वो बहुत टफ लगता है। उसको करने का एक तरीका बताऊंगा, उसी से सॉल्व करना। ও বলছে যে ঘড়িটা তুমি কানে কালা শুনতে পেলে না তুমি কানে কালা এ বল কি আছে জোরে বললো না ভালোই বল 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 ও বলছে ঘড়িটা পড়তে ভুলে গেছে তো আমি এখান থেকে শুনে নিলাম তো ও বলছে আমার কান নাকি খুব খারাপ ভালো বলতো কানটা ভালো ভালো কানটা ভালো ভালো তো ভালো বলছে দেখো আমার তো নেই বলে তো মুখের মতো করছে আমি তো একদম বেশ বললাম তো ভালো হলো না কানটা কি বলছিস চুপ কর এই এখানে শেষ হয়ে গেছে না এটা এটা খেতে ভালো লাগে না হ্যাঁ আমার ভালো লাগে ভালো বানায় नोट में एक पॉइंट लिखो, अगले क्वेश्चन में काम आएगा। When two objects, नहीं नोट में पॉइंट लिखना, इसका यूज है अगले क्वेश्चन में। When two objects at different temperatures are mixed, when two objects at different temperatures are mixed,
The final temperature of the mixture when two objects at different temperatures are mixed, the final temperature of the mixture depends only on the ratio in which the masses are mixed. Ratio of mass पे depend करेगा. Ratio in which masses are mixed. Question लिखो. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो जिसका होगा उसको वैसा लेते जाएंगे हम लोग, उस पर डिपेंड नहीं करेगा. फिर भी लिख लो, 2 बार लिखोगे तो याद ही हो जाना है. लिखो 17 ग्राम आइस. क्वेश्चन है 17 ग्राम आइस at -10 degree and 17 gram water at 100 degree at -10 degree and 17 gram water -10. 17 gram ice at -10 degree and 17 gram water at 100 degree are mixed. Find 1 और 2 करके find, हाँ वाटर 100 डिग्री पे है. फाइंड फर्स्ट में फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, और सेकंड में अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर, फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, सेकंड में अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर. देखो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको. ये एक मेथड है, हो सकता है आपके पास कोई और मेथड हो, जो कन्वीनियंट लगे उसको सॉल्व करना. क्या क्या मिला रहे हैं हम लोग? 17 ग्राम आइस है, कितने डिग्री पे? -10. और दूसरा क्या है? 17 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. अब ये जो मेथड बताने जा रहा हूँ ये वो मेथड है जो हमको कोटा में सिखाया था. ठीक है, मैं भी वही मेथड आपको सिखा रहा हूँ. आप हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे. ठीक है, सबसे पहले तो इक्वल मास दिया है तो दोनों का रेशियो क्या 1:1 होगा. तो जो 1 ग्राम के लिए जो फाइनल टेम्परेचर होगा वही 17 ग्राम के लिए भी फाइनल टेम्परेचर होगा. यही पॉइंट आपने नोट में लिखा था. ठीक है, कि मासेस के रेशियो पे डिपेंड करेगा, फाइनल टोटल मास पे डिपेंड नहीं करेगा. आप स्टार्ट करेंगे हॉट ऑब्जेक्ट से, तो इनका रेशियो ऑफ मासेस क्या होगा? 1:1 क्या? तो हम ले लेंगे 1 ग्राम. हम 1 ग्राम वाटर से शुरू करेंगे. 1 ग्राम वाटर कितने डिग्री पे लेंगे? 100 डिग्री. इससे हम हीट लेंगे तो ये वाटर किस में कन्वर्ट होगा? पहले वाटर एट 0 डिग्री. यहाँ पे भी ये कितना रहेगा? 1 ग्राम. इस 1 ग्राम वाटर से और हम हीट लेंगे तो ये किस में पहुंच जाएगा? आइस एट 0 डिग्री. और आइस एट 0 डिग्री से और हीट हम एब्जॉर्ब कर ले तो ये किस में पहुंच जाएगा? आइस एट -10 डिग्री. ये 1 ग्राम वाटर जब -10 पे आएगा क्या ये 1 ग्राम ही रहेगा? और आपके पास पहले से 1 ग्राम क्या ऑलरेडी यहाँ पे क्या था? आइस था. ठीक है, ये हमारे पास पहले से था. हम इससे हीट एब्जॉर्ब करवाएंगे और यहां से जब आगे बढ़ेंगे हम पूरा प्रोसेस अब 2 ग्राम के लिए शुरू करेंगे. आ रहा है बात समझ में? तो हम यहां से अगर हीट पहले एब्जॉर्ब हीट लेना शुरू करें, ये वाटर कितना हीट यहां पे रिलीज करेगा? क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? mh डेल्टा टी या ml? mh डेल्टा टी. मास कितना है? 1. वाटर का s 1. डेल्टा टी कितना है? 100. ठीक है,
कहने का मतलब ये वैल्यू क्या 100 कैलोरी आएगी। तो 100 ग्राम वाटर, ये 1 ग्राम वाटर जो 100 डिग्री पे है, जब वो 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री में कन्वर्ट होगा तो कितना हीट रिलीज करेगा, 100 कैलोरी। जब आप यहाँ पे आए तो अब आपके पास 1 ग्राम वाटर होगा 0 डिग्री पे और साथ में हीट कितनी होगी, 100 कैलोरी। अब ये 1 ग्राम वाटर जब 1 ग्राम आइस में कन्वर्ट होगा तो ये कितनी हीट रिलीज करेगा, m इंटू एल रिलीज करेगा। m का वैल्यू 1 और LF या LV, LF का वैल्यू 80। अब ये कितना हीट रिलीज करेगा, 80 कैलोरी। अगर मैं यहां से देखूं तो जब ये 1 ग्राम वाटर, अब ये इसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, जब ये 1 ग्राम वाटर 1 ग्राम आइस में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री पे, तो टोटल हीट कितनी आई होगी आपके पास, 180। इस प्रोसेस में हीट अगेन कितनी रिलीज होगी, ml या mlv या ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी मास 1 ग्राम, s का वैल्यू आइस के लिए हाफ और डेल्टा टी 10। यहाँ पे क्या ये 5 कैलोरी रिलीज करेगा। अब जब आप यहाँ पे पहुंच गए तो आपके पास क्या मिला, 1 ग्राम आइस मिला -10 डिग्री पे और हीट कितनी मिली है, क्या 185 कैलोरीज। अब आपके पास टोटल मास आइस का कितना हो गया, 2 ग्राम। अब हम 2 ग्राम के लिए चेक करना शुरू करेंगे। तो हमारे पास अब 2 ग्राम है आइस, कितने डिग्री पे, -10 डिग्री पे। अब 1 ग्राम आइस जब 0 से -10 पे आया था, कितनी हीट रिलीज की थी उसने, 5। 2 ग्राम जब यहां से यहां जाएगा कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा वो, 5 इंटू 2 क्या, जब 1 ग्राम ने 5 कैलोरी रिलीज करी थी तो 2 ग्राम होता तो कितना रिलीज करता, 10। अगर ये यहां से यहां जाएगा तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और ये कितनी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पे हमारे पास और हीट कितनी है, टोटल 185 कैलोरी। जब ये 2 ग्राम आइस जो 0 डिग्री पे है, ये आइस एट 0, ये -10 पे था, ये जब 0 डिग्री पे पहुंचेगा तो ये बनेगा कितना, 2 ग्राम ही रहेगा। यहाँ पे कितनी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा ये, क्या 10 कैलोरी। आपके पास 185 थी, 10 दे दिए, अब 2 ग्राम आइस बना 0 डिग्री पे, प्लस हीट कितनी बच गई आपके पास, 175 कैलोरी। आ रहा है बात समझ में। आप कहां पहुंच गए, क्या इधर, थोड़ा सा मैं इसको इसके नीचे ही लेके चलो। हाँ पहले 1 ग्राम के लिए करेंगे, फिर हम 2 ग्राम को लेके जाएंगे। अब 1 ग्राम जब यहां से यहां आया था, कितनी हीट रिलीज करी थी, 80। 2 ग्राम होता तो कितना रिलीज करता, 160। जब 2 ग्राम यहां से जहां जाएगा तो कितना एब्जॉर्ब करेगा, 160। हमारे पास कितना है, 175। क्या ये कन्वर्जन पूरा हो जाएगा, तो आप यहां से जब यहां जाएंगे तो अब आपका ये जो 2 ग्राम का आइस है 0 डिग्री पे, वो कितना हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, 160। और ये पूरा 2 ग्राम आइस 0 डिग्री पे जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर पे, कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे 2 ग्राम। आपके पास 175 था, 160 चला गया, यहाँ पे कितनी हीट बची आपके पास, क्या 15 कैलोरी। अब ये 15 कैलोरी क्या सफिशियंट है इसको यहां तक ले जाने में, नहीं। क्या स्टेट चेंज हो चुका है, अब सिर्फ क्या चेंज होगा, टेम्परेचर। तो ये 15 कैलोरी को लेके सपोज करो कि हम T डिग्री तक गए, तो 1 ग्राम, तो यहां पे अब हमारे पास मास कितना है, 2 ग्राम। इस प्रोसेस में हमारे पास हीट कितनी अवेलेबल है, Q इज इक्वल टू 15 कैलोरी। इसी को हम किसके बराबर कर देंगे, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ms डेल्टा टी। मास कितना है हमारे पास, 2 ग्राम। और क्या हम वाटर को चेंज कर रहे हैं, s का वैल्यू कितना लेंगे, 1। और डेल्टा टी को हम कितना लिख लेंगे, t माइनस 0, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। यहां से t का वैल्यू कितना आएगा, तो फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का कितना हो जाएगा, 7.5 डिग्री सेल्सियस। अब फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का कितना होगा, 7.5 डिग्री। आ रहा है बात समझ में। 7.5 पे क्या आइस एग्जिस्ट करेगा, नहीं। तो फाइनल मिक्सचर में सब कुछ क्या होगा, वाटर। आया बात समझ में। तो अब ऐसे प्रोसीड करेंगे, आ रहा है समझ में। उतार लो इसको।
तो फिर सिंपलेस्ट रेशियो लेके आप प्रोसीड करेंगे। जैसे ये 17 है, वो 34 है, तो आप वहां पे 2 ग्राम लेंगे, यहाँ पे 1 ग्राम ही रखेंगे। तो वो 2 ग्राम को आप यहाँ तक लेके आएंगे तो 2 ग्राम में बनेगा, यहाँ पे 1 ग्राम है तो आप 3 ग्राम आगे लेके बढ़ोगे। तो उसका आंसर क्या है? किसका आंसर? इसका आपने दिया 17 सेम ही रहेगा ना। इसका अमाउंट कितना होगा? आइस का तो 0 होगा। अब पूरा मास कितना हो जाएगा, मतलब वाटर का 2 ग्राम। हमने 1 ग्राम के लिए सॉल्व करा है, सेम ही तो 17 के लिए भी होगा। तो अब एट 7.5 डिग्री अमाउंट ऑफ आइस कितना हो जाएगा? 0। बट अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? हम कितना लेके चले थे? हम 1 1 पे सॉल्व किए, क्या सेम 17 पे भी होगा? तो अब पूरा मास क्या वाटर में ही कन्वर्ट हो गया होगा। तो 17 ग्राम आइस ये होगा और 17 ग्राम ये होगा। आपका आंसर 34 ग्राम वाटर हो जाएगा पूरा, क्योंकि आइस भी पूरा पिघल के क्या बन चुका होगा? वाटर। आया समझ में? ऐसे सॉल्व करोगे आप। इससे और अच्छा मेथड आपके पास हो तो बताओ मुझे, मैं वो भी सिखा दूं। बट हम लोग को ऐसे ही सिखाया गया था तो आप ऐसे ही सीखे। दिशा आया समझ में? अगर 175 की जगह 155 का है, अगला क्वेश्चन है, मुझे पता था ये पूछेंगे। वो अगला ही क्वेश्चन है। अगर सपोज यहाँ पे 175 160 से कम होता हीट, तो अब क्या पूरा आइस वाटर में चेंज होता? नहीं। तो हम मानते कि ये जो 2 ग्राम है उसमें से x ग्राम ही चेंज हो पाया, तो वो जो हीट है उसको हम x इंटू एल के बराबर कर देंगे और वहां से फिर वो x मिल जाएगा हमें। फिर हम यूनिटरी मेथड निकाल के कर लेंगे कि 2 ग्राम में से x अगर इतना है तो 17 ग्राम में से कितना होगा। आ रहे अगला क्वेश्चन है वही, मतलब उसमें भी आइस और वाटर दोनों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आपके पास पूरे आइस को वाटर में कन्वर्ट करने की हीट नहीं है, तो फिर 0 डिग्री पे ही रहेगा फाइनल मिक्सचर। तो कुछ 0 डिग्री पे क्या आइस और वाटर दोनों एग्जिस्ट करेगा, तो कुछ फ्रैक्शन आइस का होगा, कुछ फ्रैक्शन वाटर का होगा। वैसे एनालाइज करना है आपने। यहाँ पे अगर आप रुक गए 0 डिग्री पे स्टेट चेंज में, तो आप m इंटू एल से जो भी हीट आपके पास बची होगी उसको आप m इंटू एल के बराबर करोगे। अगर आप टेम्परेचर चेंज वाले में रुक गए तो आप mh डेल्टा t से इक्वेट कर दोगे। जैसे यही क्वेश्चन था दिशा का कि जैसे 175 था और प्रोसेस में 160 रिक्वायर्ड था, तो हमारे पास था पूरा हीट, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सपोज यहाँ पे आपके पास 150 ही होता, तो वो 150 कैलोरी के हीट से तो हम पूरे आइस को वाटर में नहीं कन्वर्ट कर पाते, तो कुछ ही आइस कन्वर्ट हो पाता। आ रहा है समझ में? तो हम उस 2 ग्राम में से मानते कि x ग्राम इसमें जा रहा है। वही करना है बस। आप ये सेम क्वेश्चन 17 ग्राम लेके भी कर सकते हो, बस सब कुछ 17 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। आप उससे बचने के लिए सिंपलेस्ट मासेस का सिंपलेस्ट रेशियो लेके प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, ये लॉजिक है। नीट में वैसे इतना लंबा देते नहीं है, वो 2-3 स्टेप्स का ही देते हैं, तो आप जितना मास दिया आप उसको मल्टीप्लाई करके भी पहुंच जाएंगे आंसर तक। हाँ, हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना, हॉट से हीट लेके कोल्ड तक पहुंचना, फिर दोनों कोल्ड ऑब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ना। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। उस केस में मासेस का रेशियो ले लेना, अगर रेशियो निकलता है तो सिंपलेस्ट रेशियो। हाँ, तो जब फाइनली आप वहां से लेके आते तो आप 3 ग्राम लेके आते। अभी मुझे लॉजिक सिखाना है तो मैं मासेस ऐसा ही दे रहा हूं जिससे कि आप लॉजिक पकड़ पाए, फिर कैलकुलेशन जैसा होगा वैसा आप कर लोगे। आया समझ में? रोहित, अंकिता, ऐसा ऊपर से तो नहीं जा रहा है? अर्चिता आया?
आपको तो आया ही होगा। राजकन्या गायब तो नहीं है ये पार्ट? नहीं हीट बीट्स इट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट वो वो तो इजी है। मैग्नेटिज्म ऑप्टिक्स अरे बाप रे बाप। ऑप्टिक्स में हम बहुत गड़े तो ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन अगर ना होता रे ऑप्टिक्स मुश्किल लगता है या वेव ऑप्टिक्स? वेव ऑप्टिक्स है टफ, उसके क्वेश्चन टफ हो सकते हैं। इतना फॉर्मूला है सर 12 में ज्यादा लंबा लगता था क्योंकि वो डेरिवेशन वगैरह करने पड़ते थे, लेकिन अभी इसको सिर्फ डेरिवेशन हटा दो तो बाकी फॉर्मूला से वो रखने पड़ेंगे, वरना वो ज्योमेट्री सिमिलरिटी वगैरह से पूरा प्रूफ करना पड़ता था। वो डेरिवेशंस थोड़े खतरनाक है, गंदे हैं। इसीलिए मैं ज्यादा डर लगता था। एक क्वेश्चन और करवा के छोड़ू कि छोड़ दूं? इसका दूसरा वाला क्वेश्चन भी देख लो, लिखो, वो करवा के फिर मैं क्लास कंक्लूड कर रहा हूं। लिखो 16 ग्राम आइस, 16 ग्राम आइस at -50 degree Celsius is mixed with 16 है, 16 ग्राम आइस at -50 degree Celsius is mixed with 16 ग्राम water at 50 degree Celsius। दोनों ही 16 है, तो आप 1 1 लेके आगे प्रोसीड कर जाएंगे। is mixed with 16 ग्राम water at 50 degree Celsius, find, again 1 and 2 सेम चीजें हैं, temperature of the final mixture, find temperature of the final mixture, और सेकंड है अमाउंट ऑफ वाटर एंड आइस इन द फाइनल मिक्सचर। फाइंड टेम्परेचर ऑफ द फाइनल मिक्सचर, अमाउंट ऑफ वाटर एंड आइस इन द फाइनल मिक्सचर। यहां सुनो, क्या क्या मिला है पहले मुझे ये बताओ। 16 ग्राम तो क्या है, आइस है, कितने डिग्री पे, -50, और इसमें हम क्या मिला रहे, 16 ग्राम वाटर जो कि कितने डिग्री पे है, 50 डिग्री सेल्सियस। आप हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से हीट लेना शुरू करोगे। रेशियो ऑफ मासेस कितना है, 1:1, तो हम कितने मास पे काम करेंगे, 1 ग्राम पे। तो हम यहाँ पे हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से हीट लेनी शुरू करनी है, तो आप 1 ग्राम ले लो वाटर विच विल बी एट कितना डिग्री, 50 डिग्री सेल्सियस। ये 1 ग्राम वाटर से हीट लेके हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पे और कौन एग्जिस्ट करेगा, आइस, तो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस ये भी होगा 1 ग्राम, और इस आइस से और हीट लेके हम इसको किस में कन्वर्ट कर जाएंगे, आइस एट कितना डिग्री, -50 डिग्री, और ये हम लेके आए हैं 1 ग्राम। ऑलरेडी हमारे पास 1 ग्राम क्या रखा होगा, आइस पहले से जो वो वाला है, जो कि कितने पे होगा, -50 डिग्री। यहां से आगे जब जाएंगे तो कितना मास लेके जाएंगे हम, 2 ग्राम। मुझे ये बताओ यहाँ पे हीट रिलीज mh डेल्टा टी या m इंटू एल, mh डेल्टा टी, मास कितना 1, वाटर का s 1, डेल्टा टी 50, यहाँ पे कितना एनर्जी रिलीज होगा, 50 कैलोरी। तो 1 ग्राम वाटर जो 50 डिग्री पे है, वो जब 1 ग्राम वाटर 0 डिग्री पे आएगा कितना हीट रिलीज करेगा, 50। 1.31 ग्राम वाटर और 0.64 ग्राम आइस, ये 1 ग्राम के लिए, ये 1 ग्राम के लिए इंटू 16 कर दोगे तो 16 ग्राम का मिल जाएगा। यहाँ पे क्या फॉर्मूला, m इंटू एल, मास कितना 1, और LF या LV 80, यहाँ पे कितनी रिलीज होगी 80 कैलोरी। यहाँ पे अगेन कितनी रिलीज होगी mh डेल्टा टी से 1, आइस के लिए s हाफ और डेल्टा टी 50, यहाँ पे कितना रिलीज हो जाएगा 25 कैलोरी।
तो जब ये पूरा कन्वर्जन 1 ग्राम वाटर का जो 50 डिग्री पे है, जब 1 ग्राम आइस एट -50 पे आएगा तो कितना एनर्जी साथ में लेके आएगा? टोटल कितना हो गया ये? आंसर बताना क्या क्या आया आप लोगों का? हाँ ठीक है, क्या बात है। 21 ग्राम वाटर होगा और बचा हुआ 11 ग्राम आइस होगा, और फाइनल टेम्परेचर कितना आया? अरे वो नहीं मिला, उसके बिना कैसे बता दिए? आपका प्रोसेस कहाँ रुका है? स्टेट चेंज में रुका है, तो कितने पे रुक जाएगा वो? 0 पे। तो यहाँ पे ये जब आइस में कन्वर्ट होगा, टोटल हीट कितना हो गया ये? 130, 155 कैलोरीज। अब यहां से हम कितना मास लेके जाएंगे आगे? 2 ग्राम लेंगे हम आइस, जो कि कितने डिग्री पे है? -50 डिग्री पे। 1 ग्राम ने कितना रिलीज किया था? 25। 2 ग्राम कितना एब्जॉर्ब करेगा? 50 ले लेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस एट 0 डिग्री, और रहेगा अभी भी कितना ग्राम? 2 ग्राम। कितनी हीट और बचेगी यहाँ पे हमारे पास? यहाँ पे कितनी हीट थी? 1 मिनट में थोड़ा सा इसको ऊपर करो, कितना बचेगा? यहाँ पे हमारे पास हीट थी टोटल 155 कैलोरी, और 50 अगर यहाँ चली गई तो यहाँ पे कितनी बचेगी? 105 कैलोरी। अब 1 ग्राम को यहाँ से यहाँ आने में कितना रिलीज किया था? 80। 1 ग्राम यहाँ से यहाँ जाता 80 लेता, 2 ग्राम जाता तो कितना लेता? 160। क्या आपके पास पूरा है? नहीं, आपके पास 105 है। तो क्या सारा आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं। तो हम मान लेंगे इसमें से कि यहाँ पे वाटर में सारा आइस तो कन्वर्ट नहीं होगा, हम मान लेंगे यहाँ पे कितना कन्वर्ट हुआ? बस x ग्राम। तो x ग्राम अगर वाटर हो गया तो आइस कितना बचेगा फिर? 2 - x ग्राम। अब हमारे पास हीट कितनी है? 105। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? स्टेट या टेम्परेचर? स्टेट चेंज में हम Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? ml। तो हमारे पास कितनी हीट अवेलेबल है? 105। तो हम इसी 105 कैलोरी को किसके बराबर इक्वेट कर देंगे? m इंटू एल। मास कितना है? कितना वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं? x। और l का वैल्यू कितना होता है? 80। यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? इसको ऐसा ही रखते हैं, तो ये x ग्राम तो क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट? वाटर एट 0 डिग्री। ठीक है, तो ये तो 1 ग्राम के लिए था। हमने टोटल कितना लिया था? 16 ग्राम। तो इसी को इंटू 16 कर दोगे तो आपको अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाएगा। यहां तक समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं? सिंस यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, हम क्या फॉर्मूले से इक्वेट कर देंगे? m इंटू एल। इसी में आगे करवा दूंगा मैं। ये वैल्यू कितनी आ रही है? 21 या 20.96? ये 5 टाइम्स कटेगा, 21 ही तो आएगा एग्जैक्ट।
तो टोटल कितना था हमारे पास 16 और 16 32 था, उसमें से 21 ग्राम अगर पानी बन चुका है, देयरफॉर अमाउंट ऑफ वाटर ये आइस इज इक्वल टू टोटल था हमारे पास 32 माइनस 21 एंड दिस इज हाउ मच 11 ग्राम। और टेम्परेचर कितना होगा एट, तो फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का कितना होगा 0 और उसमें कितना आइस कितना वाटर। आया समझ में? दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। जाइए, नेक्स्ट क्लास में नोट्स दे दूंगा मैं, इसका पैकेज भी दे दूंगा। हाँ